हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। उसके कुछ सैलाइंट फीचर्स देखे थे, राइट? कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है उनके मोटापे का राज, क्या होता है उनकी लंबाई का राज, कैसे मोटापा और लंबाई बढ़ती या घटती है, राइट? हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं, उनसे बनने वाले क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी, राइट? आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा और मैं जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट? दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। हम गलत स्ट्रक्चर बनाकर सही हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ये ऐसी ट्रिक है। और इस कंसेप्ट को या इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको, मतलब इट इज अ साइंटिफिक ट्रिक, बट पता नहीं क्यों ये किताबों से गायब हो चुकी है, राइट? जब लोगों ने बनाई थी इस ट्रिक को, मतलब मेरे द्वारा बनाई हुई नहीं है, मतलब ये फॉरेन जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इस ट्रिक को बनाया था और बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक? लोग इसको ट्रिक बोलते हैं, मैं इसको कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्लाउड बोलता हूँ। कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्लाउड, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं जरा। आपको बादल गिनने हैं। सर कौन से बादल? हर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कोई पॉइंट तो है नहीं, इट इज अ वेव, राइट? तो वेव किसी भी फॉर्म की हो सकती है ना, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, और क्लाउड की भी कोई शेप नहीं होती, राइट? तो हम लोग क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक चार्ज क्लाउड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसी वेव बना रहा है, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट? तो मैं बोल दूंगा इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्लाउड कुछ ऐसा है, राइट? इसका कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड का अपना एक चार्ज क्लाउड होगा, डबल बॉन्ड का अपना एक चार्ज क्लाउड होगा, ट्रिपल बॉन्ड का अपना एक चार्ज क्लाउड होगा, लोन पेयर्स अगर कहीं पर है उनका अपना एक अलग चार्ज क्लाउड। आपको नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड गिन लेने किसी भी मॉलिक्यूल में, और बस अगर चार्ज क्लाउड की संख्या आई 2 तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp, आई 3 तो sp2, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन उतनी ऑर्बिटल। 4 का मतलब है sp3, 5 का मतलब है sp3d, 6 का मतलब है sp3d2, और 7 का मतलब है sp3d3। ये जो 2 3 4 5 6 लिखे ना मैंने, इनको बोला जाता है स्टेरिक नंबर। इनको लोग स्टेरिक नंबर भी बोल देते हैं, ऐसी कुछ स्टेरिक नंबर है कोई चीज, ठीक है? हमें उसको नहीं जानना। चलो अब बारी बारी ना सबके निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो मैं कुछ बहुत छोटे एग्जांपल से लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा BeCl2। अब आपको सही स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, Be को लिख लो। Be की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने कहा 2, ठीक है। क्लोरीन को कितने चाहिए? आपने कहा 1 1। बन गया? अब मालूम नहीं सही है या गलत है स्ट्रक्चर, बस बन गया ना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने बोला कितने चार्ज क्लाउड है? मैंने कहा 1, सिंगल बॉन्ड का अपना एक चार्ज क्लाउड होता है, और 2, कितने चार्ज क्लाउड? 2, यानी कि स्टेरिक नंबर हो गया 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। किसका हाइब्रिडाइजेशन है ये? BeCl2 का? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। ये Be का हाइब्रिडाइजेशन। Be का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी मॉलिक्यूल का नहीं होता, याद रखना। हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने वाले हर एटम का अपना अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, आपको हर एटम का निकालना पड़ेगा। तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैंने आपसे कहा क्लोरीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्लोरीन का क्यों कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, लगभग 50-60 एग्जांपल करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? इस ट्रिक को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बस आप समझते रहिए और सुनते रहिए। क्यों क्लोरीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पहले इस बात को समझो। तो याद करो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया क्यों था? सर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था क्योंकि हमसे एंगल एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे CH4 में, कि 109 डिग्री 28 मिनट कैसे आ गए। हमारे हिसाब से तो 90-90 होने चाहिए थे, क्योंकि p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बीच में आपस में 90 डिग्री के एंगल होते हैं।
और दूसरी बात बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए आया था कि भाई सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, जबकि बॉन्ड्स तो अलग अलग टाइप से बन रहे हैं, एक एस और पी से बन रहा है और तीन मतलब सॉरी एक एस और एस से बन रहा है और तीन एस और पी से बन रहे हैं। ये सारी बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन से एंगल एक्सप्लेन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया भी था कि मीथेन टेट्राहेड्रल है इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसलिए मीथेन टेट्राहेड्रल नहीं है, राइट। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एंगल को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको, एंगल को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तब जाकर कोई एंगल थीटा या फाई बनता है। अगर आपके पास केवल 2 ही पॉइंट हैं तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, कोई एंगल नहीं है, नो एंगल। 0 डिग्री बोल दो या नो एंगल बोल दो, कोई एंगल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर 3 पॉइंट आ गए लाइन से तो आप बोल दोगे कि बीच वाले का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और साइड वाले का एंगल क्या है, कोई एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो केवल एक अगला यही पॉइंट है, अगर इसके पास एक और पॉइंट आ जाए तो मैं बोल दूंगा ये कोई एंगल हो गया। लेकिन अभी अगर कोई भी इसके पास पॉइंट नहीं है तो मैं कह दूंगा कि चाहे ये वाला एटम हो चाहे ये वाला एटम हो, इनके पास कोई भी एंगल नहीं है। तो जब एंगल नहीं है तो एक्सप्लेन किसको करूं, और जब एक्सप्लेन नहीं करना तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। इसलिए इन Cl के पास कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। लोग गलत पढ़ा देते हैं बच्चों, सराउंडिंग एटम का भी लोग हाइब्रिडाइजेशन निकलवा देते हैं और किताबों में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट बेफिक्र रहें, नीट जेई ओलंपियाड किसी भी एग्जाम में सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पूछने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं। ठीक है ना, पहली बात तो ये होगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर इसके पास लोन पेयर तो है, तीन लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में इस तरीके से एंगल बना दो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं बेटा, लोन पेयर एक आवारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर एक आवारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर का कभी भी एंगल डिफाइन नहीं होता। इस बात को लिखिएगा, एंगल्स आर ओनली डिफाइंड बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर के बीच में एंगल या लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल कभी भी डिफाइन नहीं किए जाते। यानी कि अगर आपके सामने जैसे सपोज मैंने ये बना दिया BeCl2, तो एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है, आप इन दोनों के बीच का एंगल बोल सकते हो, बट आप कभी भी लोन पेयर को बॉन्ड एंगल में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, चलो पहली बात ये हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ HF का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप कहोगे सर पागल हो गए, अभी तो आपने बोला 3 पॉइंट होने चाहिए, HF में तो है ही 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम, तीसरा एटम कहाँ से लेकर आऊं? तो जब तीसरा एटम ही नहीं है तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी तीसरी लाइन बन सके। 2 ही पॉइंट है मेरे पास, तीसरा पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब नो एंगल। नो एंगल मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन, नो एंगल मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन। तो अगला पॉइंट लिखें पहली बात लिखें कि सराउंडिंग एटम्स हैव नो हाइब्रिडाइजेशन, सराउंडिंग एटम्स हैव नो हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात लिखें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव नो हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो मैंने इतने सारे आपके सामने लिख रखे हैं, इनमें से किसी के अंदर भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम ही 2 है। एटम 2 होने से क्या हो गया? क्योंकि पॉइंट ही 2 है। पॉइंट 2 होने से क्या हो गया? क्योंकि पॉइंट 3 नहीं है। 3 पॉइंट होने से क्या हो जाता? एंगल बन जाता सर। 2 पॉइंट से कोई एंगल नहीं बन सकता। ऐसे मैं आपसे पूछूं F माइनस का हाइब्रिडाइजेशन, आप कहोगे पगला गए हो क्या, इसमें तो एक ही पॉइंट है, क्या हाइब्रिडाइजेशन? कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है F माइनस का, राइट। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम बताएंगे तो देख लेंगे मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 3 एटम, एटलीस्ट 3 एटम। मैं ये नहीं कह रहा 3 टाइप के एटम हो, मैं कह रहा हूँ 3 एटम हो, चाहे तीनों सेम हो, लेकिन एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बारी बारी अपनी ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलो तो सबसे पहले BeCl2, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, BeCl2 में Be का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Sp। अगला देखें CH4। सबसे पहले कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1-1, दे दो सबको 1-1, दे दिया। तो 1 2 3 4, 4 बादल आ गए।
इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH4 यहाँ पर X फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे CCl4 ले लो तो फिर से 1 2 3 4, क्लोरीन को एक एक ही तो चाहिए, दे दो, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3 किसका, कार्बन। CO2 1 2 3 4, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो दो। अब डबल बॉन्ड का अपना चार्ज क्लाउड होता है, अब इसमें दो सिंगल बॉन्ड मत गिन लेना, डबल बॉन्ड का अपना एक चार्ज क्लाउड होगा, तो एक चार्ज क्लाउड, दो चार्ज क्लाउड, दो का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। H2O देखिए, H2O में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन ने लिया, एक इसने, दो आवारा रह गए, तो एक सिंगल बॉन्ड का चार्ज क्लाउड, एक और सिंगल बॉन्ड का, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, टोटल कितने चार्ज क्लाउड, 4, स्टेरिक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला SO2, सल्फर की लास्ट शेल में कितने, 6, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो, आंख बंद करके दे दो, कुछ नहीं सोचना, सही है स्ट्रक्चर गलत है, कुछ नहीं सोचना, एक चार्ज क्लाउड, दो चार्ज क्लाउड, एक लोन पेयर का चार्ज क्लाउड, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला SO3, कितने चाहिए, दो इसको, दो इसको, दो इसको, 1 2 3 sp2। अब वीडियो को पॉज करें, खुद से चालू हो जाए, सबसे पहले खुद से करें। PCl5 में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक इस क्लोरीन को, इसको, इसको, इसको और इसको, कितने हो गए, 5, यानी कि sp3d। SF6 देखें, 1 2 3 4 5 6, कितने चार्ज क्लाउड, 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। PCl6 माइनस, अब फोस्फोरस की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक नेगेटिव और आ गया ना, तो एक नेगेटिव आप किसको दे दो, फोस्फोरस के दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि PCl6 में फोस्फोरस पर नेगेटिव होता है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन करते समय आप ऐसा कर देना, क्या, फोस्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्यों, नेगेटिव आया, इसका इलेक्ट्रॉन आया होगा। अब 6 क्लोरीन है, 6 बना दो, 6 का मतलब sp3d2। अब फोस्फोरस के बाद 5 होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव आ गया, यानी कि एक कोई ले गया होगा, ले जाने दो, भाड़ में जाए। कितने, 1 2 3 4, 4 चार्ज क्लाउड sp3। ऐसे IF7 में 7, क्योंकि 7 ही होते हैं और 7 फ्लोरीन आपने लगा दिए। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है नहीं होता है ये सब नहीं सोचना है, बस चुपचाप हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना। XeF2 देखिए, 8 होते हैं लास्ट शेल में, लेकिन फ्लोरीन को केवल एक एक ही चाहिए, बाकी बचे कौन, लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन सिग्मा बॉन्ड, 5 हो गया स्टेरिक नंबर। XeF4 देखें, स्ट्रक्चर सही है गलत है ये नहीं सोचना है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, 3 4 5 6, 6 का मतलब sp3d2। XeOF2, चुपचाप 8 बनाओ, कुछ नहीं सोचो, 8 बना दो। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, दे दो। फ्लोरीन को 1 1, बाकी बचे लोन पेयर, 1 2 3 4 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। XeOF4 बनाइए, कुछ सोचना नहीं है, बस बनाते चलो। ये सही है स्ट्रक्चर, गलत है भाड़ में जाए। 1 2 3 4 5 6, KrF2 फिर से नोबल गैस ही है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, XeF2 जैसा है बिल्कुल सेम। NO2 प्लस, 5 होते हैं, एक चला गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2, 2 बादल, sp हाइब्रिडाइजेशन। SO4 2 माइनस, अब देखो मजा आएगा, 6 तो होते हैं, 2 माइनस का मतलब 2 और आ गए, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, अरे वाह रे वाह, क्या कर रहे हो सर, ये SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर तो आपने बताया था ऐसा होता है। हाँ सही स्ट्रक्चर यही है, और मैंने कहा ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सही स्ट्रक्चर आता हो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर से सही हाइब्रिडाइजेशन, बादल गिनिए,
एक दो तीन चार, चार बादल sp3, खत्म काम। CO3 2 माइनस, अब देखो मजा आएगा। कार्बन मैक्सिमम कितने बना सकता है? चार बॉन्ड, लेकिन देखो हम छह बना देंगे। चार तो इस पे हैं, टू माइनस का मतलब दो और आ गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो चाहिए, दे दो। अरे छह बॉन्ड बना दिए तो सरासर गलत स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हाँ गलत है। तो हाइब्रिडाइजेशन सही आएगा, लेकिन फिर भी sp2, तीन बादल sp2। अमोनिया पांच होते हैं, एक दो तीन और एक लोन पेयर, चार sp3। सेम NF3 में भी। अरे वाह गजब। H2S देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ, sp3। CHCl3 देखिए, sp3। CCl4 देखिए, sp3। NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर कितने होते हैं? पांच, एक चला गया, बचे चार, सबको एक एक हाइड्रोजन खिलाओ, sp3। H3O पॉजिटिव, कितने होते हैं लोन पेयर? एक दो तीन चार पाँच छः, छः होते हैं ना ऑक्सीजन पर, एक चला गया, हटा दो इसको। अब बचा एक H, दो H, तीन H और एक लोन पेयर, तो एक दो तीन चार sp3। O3 देखो, अब देखो मजा आएगा। ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः, इसको भी दे दो डबल बॉन्ड हो। अरे बाप रे बाप, ऑक्सीजन चार चार बॉन्ड बना लिए। बनाता नहीं है एक्चुअली में, O3 का स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम लोग, पर यहाँ बना देंगे, क्यों? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। एक दो और तीन, sp2। किसका है ये? सेंट्रल एटम का, सराउंडिंग का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। ClF3, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर, एक दो तीन चार पाँच। SF4। वीडियो को पॉज करें, सारे खुद निकालें। अब साइलेंट, एकदम साइलेंट चलेगा। पांच हो गए, एक लोन पेयर, छह हो गए, sp3d2। I3 माइनस, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। आयोडीन पर देखो, ऐसे कर लो, आयोडीन पर कितने होते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात होते हैं, एक नेगेटिव दे दो। अब एक आयोडीन लग गया इससे, दूसरा भी लग गया इससे। आयोडीन को एक ही की तो चाहिए, बाकी दोनों को, ठीक है। अब एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच का मतलब sp3d। Br माइनस सेम sp3d। ICl2 माइनस सेम sp3d। अब TeF4 देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद आ गया? टीई क्या है? तो इसका मतलब जो वैलेंस शेल ऑक्सीजन की है वही टीई की है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से फ्लोरीन को दे दो चार, करें सारे, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, जल्दी से करिए। PbCl2 देखते हैं। तो काशी गए शंकर पार्वती, राइट? तो पार्वती, तो पार्वती की लास्ट शेल में भी, यानी कि लेड की लास्ट शेल में भी पांच इलेक्ट्रॉन, एक Cl, सॉरी चार है ना, काशी गए चार है, सॉरी एक हटा दो। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, और ये तो एक बादल, दो बादल, तीन बादल, sp2। SeF6, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ऐसी ऑक्सीजन की तरह छः छः, ये देखो sp3d2। AlCl3, तीन होते हैं लास्ट शेल में, तीनों क्लोरीन ले गया, क्या बना? sp2। sp2। CS2 देखिए, एक बादल, दो बादल, sp। NO3 माइनस, अब देखो मजा आएगा।
नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 5 तो इसकी लास्ट शेल में होते ही हैं, एक और आया है, 6 हो गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 2 दे दो चुपचाप। अरे बाप रे, 6 बॉन्ड, गलत स्ट्रक्चर है, टोटली गलत है, लेकिन सही हाइब्रिडाइजेशन आएगा। 1 2 3। SiCl4 देखिए, काशी गए शंकर पार्वती, फिर से 4 ही हैं, 1 2 3 4, sp3। नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, नाइट्रोजन वाली फैमिली है, 5 ही होंगे लास्ट शेल में, sp3d। अगला NH2 माइनस, 5 तो थे, एक और आ गया, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बाकी 2 बचे लोन पेयर, sp3। एक बादल, 2 बादल, 3 बादल, 4 बादल। ClO4 माइनस देखिए, अब एक्चुअल में ये नहीं होता स्ट्रक्चर, पर ठीक है, हम तो यही बनाएंगे। 1 2 3 4, sp3। pH4 पॉजिटिव देखिए, एक हटा दो, H H H H, sp3। CH3 प्लस, 4 होते हैं, एक हटा दो, 3 हो गए ना, 3 का मतलब sp2। CCl2 देखिए, कार्बीन कहते हैं इसको, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1 2 3, क्या हो गया? sp2। PO4 3 माइनस, करिए इसको, 1 2 3 4 5 तो होते ही हैं, 3 और ले आओ तो 8 हो गए। अब सबको एक एक ऑक्सीजन खिलाओ, चलो। अरे बाप रे बाप, फोस्फोरस ने 8 बॉन्ड बना लिए, कैसे? नहीं बनाता, लेकिन यहाँ बनाएंगे, क्यों? बादल ही तो गिनने हैं बस। sp3। BF4 माइनस, अगर आप डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हो तो कुछ नहीं सीखे आपने, खुद से करने थे ये क्वेश्चन सारे के सारे। I3 प्लस देख लो, अब I की शेल में 7 होते हैं ना, लेकिन हम कितने बनाएंगे? 6 ही, क्यों? क्योंकि एक चला गया, एक आयोडीन 2 आयोडीन, और ये हो गए लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। ठीक है भाई, डन। तो ये हो गए आपके सारे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो मैं आज की वीडियो छोटी रखूंगा क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी कर दी है, आपको टाइम लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ये सारे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होगे और तब वीडियो को देख रहे होगे। अगर ऐसा है तो गुड, अगर ऐसा नहीं किया है आपने तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं सीखे हो। दोबारा से सारे क्वेश्चन को उतारिए रफ पेज पर और करना शुरू करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में मिलेंगे।